हेलो दोस्तों, राधे राधे। बहुत समय पहले की बात है। मेरे गांव के पास में एक गांव है जिसमें दो ठग रहा करते थे। वो दोनों ठग आपस में बहुत गहरे मित्र थे। एक का नाम था विमल और दूसरे का नाम था कमल। दोनों ही ठगों का नाम ना केवल उनके गांव में बल्कि आसपास के सभी गांव में ठगी के क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहता था। लोग बड़े ही सावधान हो रहते थे उनसे। उसके बावजूद भी वो उनसे ठगी में आ ही जाते थे। और मजे की बात तो ये कि लोगों को सावधान करके, पहले से चेता करके वो लोगों को ठग लेते थे। कितना भी इंसान सावधान रहे लेकिन फिर भी उनकी ठगी के सामने उनकी चतुराई धरी की धरी रह जाती थी। एक बार की बात है, विमल ने सोचा कि मेरा दोस्त कमल जो है वो बहुत बड़ा ठग है। तो हम आजमाएं कि वो बड़ा ठग है या मैं बड़ा ठग हूं। क्यों ना आज एक दूसरे को ही आजमाया जाए। तो विमल ने सोचा कि मैं अपने दोस्त को ठगूंगा। और ये सोच करके उसने अपनी पत्नी से कहा कि भाग्यवान, अभी भैंस ब्याई है और वो दूध दे रही है और घी बन रहा है घर में। तो एक घड़े में तू ऐसा कर कि नीचे नीचे, घड़े के नीचे नीचे तू गोबर रख दे और ऊपर से थोड़ा सा घी रख दे और उसे किसी अच्छे कपड़े से बांध दे उसके मुंह को। उसकी पत्नी ने वैसा ही किया। एक बड़ा सा घड़ा लिया और उसमें नीचे नीचे गोबर भर दिया और ऊपर थोड़ा थोड़ा घी रख दिया। इसमें खुशबू खूब अच्छे से आ रही थी क्योंकि शुद्ध घी था उसमें। ऊपर ऊपर गोबर तो नीचे था और ऊपर से उसने किसी साफ कपड़े से उस मटके का, घड़े का मुंह बांध दिया। और विमल उस घड़े को लेकर के चल दिया। रास्ते में उसे उसके दोस्त का घर पड़ा। वो घर के दरवाजे पर ही कमल मिल गया। दोनों के बीच में रामा कृष्णा हुई। तो कमल बोला कि दोस्त, कहाँ लेके जा रहे हो? इस घड़े में क्या है? तो वो कहने लगा कि इस घड़े में घी है। मेरी भैंस अभी नई नई ब्याई है, अच्छा दूध दे रही है, शुद्ध घी है, बड़ा महकदार, बड़े रवादार घी है। मैं इसे बाजार में बेचने जा रहा हूँ, अच्छा दाम मिल जाएगा। और ये बात करते करते विमल की नजर कमल के हाथ पर पड़ी। बड़ा सुंदर सा उसने कड़ा पहन रखा था, सोने का, बड़ा चमक रहा था। विमल बोला, यार कमल, ये सोने का कड़ा है या क्या है? उसने कहा, सोने का ही है, शुद्ध सोने का है। कि हाँ, शुद्ध सोने का है, अभी अभी तो बनवाया है, अच्छा लग रहा है ना? विमल बोला, बहुत अच्छा लग रहा है। अ- लेकिन मुझे बहुत पसंद है ये, पर मैं देख सोचता हूं कि जब घी बिक जाएगा ना तो मैं भी ऐसा ही कड़ा बनवाऊंगा। कमल बोला, यार वहां जाकर के क्या करेगा? घी मुझे यहीं दे दे और मेरा कड़ा ले ले यदि तेरे को ज्यादा पसंद है। हालांकि मेरा कड़ा सोने का है, तेरे घी से बहुत ज्यादा पैसे का है, पर फिर भी हम तुम दोनों दोस्त हैं और दोस्त में इतना नफा नुकसान तो कुछ बर्दाश्त कर ही लिया जाता है। दोस्ती में क्या नफा क्या नुकसान, कभी कभी एक दूसरे को, दोस्त को कर दे देते हैं, कर देते हैं, कोई बात नहीं, तू ले ले, इस सोने के कड़े के बदले तू अपना घी दे दे मुझे और तू ये सोने का कड़ा ले ले। विमल ने कहा, हाँ ये तो बात ठीक है, मुझे तुम बाजार से भी लाना है तो मैं तुझसे ही ले लेता हूँ, मुझे पसंद भी है। और उसने वो घड़ा जो था
कमल को दे दिया और कमल का सोने का कड़ा जो था जो हाथ में पहना हुआ था वो लेके घर आ गया। आकर के अपनी पत्नी से कहा, देखा आज मैं उसको ठग के लेके आया हूँ। जो मैं मटका लेके गया था ना, उसमें गोबर जो नीचे भर के लेके गया था और ऊपर थोड़ा थोड़ा घी रख ले गया था, और मैंने उसको वहाँ उसको कमल को दे दिया और उसका सोने का कड़ा लेके आया हूँ उसके बदले, ये कह के कि मेरा शुद्ध घी है इस घड़े में, और उसका मैं ये सोने का कड़ा लेके आया हूँ। अब इससे बता तू क्या करेगी, क्या बनवाना चाहेगी। उसने कहा कि तुम्हें जो भी पसंद हो, मुझे तो अपनी नथनी पसंद है, मैं तो नथनी बनवाना चाहती हूँ, और बाकी तुम जानो तुम मेरे लिए क्या बनवाओगे। कि अरे भगवान, तू जो कहेगी वही तो बनवाऊंगा, तुझे नथनी पसंद है तो नथनी बनवाऊंगा, चल मैं तेरे लिए नथनी बनवा देता हूँ। और ऐसा सोच करके वो उस सोने के कंगन को लेकर के सुनार के पास गया। अब सुनार ने वहां देखा तो उसको परखा और देखा कि उसमें तो वो तो लोहे का बना हुआ है, ऊपर केवल सोने की पॉलिश है जो बड़ी सुंदर चमक रही थी। सुनार ने कहा, भाई ये तो सोना नहीं है, ये तो लोहा है, ऊपर ऊपर केवल पॉलिश हो रही है, अब इसका तो नथनी तो क्या कुछ भी नहीं बन सकता है। अब विमल जो था उस लोहे के कंगन को लेकर के घर आ गया और सोचने लगा कि कमल ने मुझे ठग लिया। इधर कमल सोच रहा था कि मैंने विमल को ठग लिया, अपने लोहे का कंगन तो उसको दे दिया और उसका शुद्ध घी मटका भर करके मैंने ले लिया, तो मैंने विमल को ठग लिया। और वो जा कर के घड़ा उसने अपनी पत्नी को दिया और कहा, ये भगवान सुनती है, आज बहुत मज़ेदार हलवा बना, क्योंकि आज मैं मटका भर करके घी लेके आया हूँ। आज खूब गर्मा गर्म और घी डाल के हलवा बना, स्वादिष्ट हलवा बना। उसने उसकी पत्नी ने कहा, अभी बनाती हूँ। और उसने घी डालकर घी हलवा बनाने के लिए जैसे ही घी निकाला तो उसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा घी और नीचे सारा का सारा गोबर रखा हुआ। अब उसने कहा कि ये क्या, इस मटके में तो घी नहीं है, इसमें तो नीचे नीचे पूरा का पूरा गोबर है, ऊपर थोड़ा सा चुपड़ा हुआ सा घी है। अब उसने देखा तो कहा कि ओहो, वो भी मुझे ठग ले गया, मैंने ठगा सो उसने भी मुझे ठगा। तो दोनों की परख हो गई कि वो मेरे से ज़्यादा ठग है, वो कहे कि वो मुझसे ज़्यादा बड़ा ठग है, और दोनों में ही कम कोई नहीं था। दोनों ही एक से एक बढ़ कर के ठग निकले। ना केवल वो दूसरों को ठग ले गए, आपस में भी ठगते थे वो इस तरह से। तो मैं ठगनी का ठग और तू ठग जाति का, यानी तू डाल डाल तो मैं पात पात, नहले को दहला कह सकते हैं। बहुत सारी उपमाएं हैं ऐसे उन दोनों ठगों के लिए। और हमारे गांव में क्या, आसपास के सभी गांवों में उनकी ठगी की बहुत चर्चा होती थी। तो ये अपने बचपन का मैं एक वाकया मैंने कहानी के माध्यम से आपको सुनाया है। यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह से कहानी सुनने के लिए मेरा हौसला अफजाई करते रहिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।